नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विकासशील भारत पर। आज हम खड़े हैं यूपी गेट पर। यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया हुआ है सरकार के खिलाफ। सरकार से कुछ मांगे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा किसान हैं। अभी तो देखे होंगे, किसान नेताओं से वार्ता सुनी होगी, बहुत सारे बुजुर्ग किसानों से सुनी होगी, किंतु युवा किसान जो खेती करते हैं सरकार के विरुद्ध अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसे जानना चाहेंगे इनकी सरकार से क्या मांगे हैं, क्यों एकत्रित हुए हैं। आपका नाम क्या है? नितिन स्वामी बैरागी। कहाँ से आए? शामली से। किस संगठन से जुड़े हैं आप? मैं हिंद आर्मी का संस्थापक हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? हम तो 10-12 आ रहे हैं कुल। कितने दिन से आए हुए हैं? हम तो आज ही आए जी। देखो, कल तो हमने नेशनल हाईवे जाम कर रखा था जो शामली और दिल्ली का है। उसके पास हमारी पिक्स भी है हमारे पास। अच्छा, आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग यह है कि लिखित में आप MSP दो जी। और सरकार तो कह रही कि हम MSP लिखित में देंगे। MSP का मतलब समझा पाए जनता को, जानती नहीं होगी। MSP से क्या कहना चाहते हैं आप? समर्थन मूल्य जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य जी। कि एक हमने फसल का कर दिया निर्धारित दाम कि इतने में खरीद देंगे जी। अब तक गवर्नमेंट करती आई, उसमें चलो किसान को मुनाफा रहा या नफा रहा वो हमें नहीं पता, नुकसान रहा क्या रहा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं भाई, आप एक देखो, वे कह रहे कि हम MSP देंगे जी। हम कुछ पागल हैं क्या? हम अनपढ़ जरूर है, मतलब मेरे पिताजी यार जो किसान हैं वे अनपढ़ जरूर है, वे पढ़े हुए नहीं लेकिन कड़े हुए जरूर हैं। क्या है कड़े हुए मतलब? कड़े हुए का मतलब है कि हर चीजों में को निकल गए वे। अच्छा, ठीक है। एक्सपीरियंस। पढ़ा हुआ एक बार को मार खा जाएगा लेकिन कड़ा हुआ नहीं खावे। आप कड़े का मतलब एक्सपीरियंस कहना चाहते हैं? एक्सपीरियंस जी 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 जी। तो हमारा ये मानना है, जब आपने किसी चीज को एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया एक चीज का, तो जो उस प्राइवेट कंपनी का मालिक होगा वो निर्धारित करेगा कि हमें के दाम पे खरीदनी, जो उसे नफा होगा वो उसी हिसाब से खरीद देगा जी। अब ये कह रहे कि हम ही करेंगे निर्धारित। तेरे आप कैसे निर्धारित कर दोगे जब आपने जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया? वो तो कंपनी वाला ही निर्धारित करेगा। हमारी यह मांग है आप लिखित में दे दो किसान को। अब क्या हम MSP लिखित में देंगे? अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो लिखित में मांगना चाहते हैं आप? जी जी। उससे ऊपर कंपनी खरीदेगी? हाँ। अब आंदोलन समाप्त हो जाएगा फिर आपका? जी जी। कंपनी का जो कंपनी अगर और आपके बीच में सरकार के बीच में इफेक्ट होता है कि निम्नतम मूल्य है जो वो निर्धारित कर दिया जाए। जी बिल्कुल कर दिया जाए। कह तो रहे भी इस बात को जी, लेकिन मौखिक रूप से कह रहे हैं मैं तो लिखित में चाह, जब हमारे देश का संविधान लिखित में है जी, और सुप्रीम कोर्ट खुद कहे इस चीज को कि लिखितम के आगे वक्तम नहीं चलता है। बात याद नहीं है। और आज यहाँ किसान आर्मी और हिंद आर्मी ने दोनों ने जो है समर्थन करा। अच्छा, मतलब बहुत सारे संगठनों में से दो ये आपके संगठन है जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप जो सरकार ने ये चाहा है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, सरकार ने जो पहले अपने घोषणा पत्र में लिखा था, ये संकल्प पत्र कहती है सरकार कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और किसानों को 6 मुखी विकास चाहती है सरकार कि हर तरह से किसान मतलब संपन्न हो, विकास हो किसान का। तो फिर ये दुविधा कहाँ आ रही है आप लोगों को? कर्मचारी काम नहीं करते। मेरा ये है कि सरकार से आपकी मांग क्या है? हमारी सरकार से मांग यह है कि जो एक कानून है बढ़िया है, चलो हमने मान लिया, लेकिन इनमें 2 गड़बड़ी है जी। मेरे मानना जो है, पहली गड़बड़ी तो यह है कि MSP लिखित में दो। वे लिखित में देने को तैयार नहीं आ रहे। जिब मैं कहने लग रहा, जिब संविधान लिखित में हमारे देश का, कोर्ट खुद कह के लिखतम का आगे वक्तम के करेगा, तो हम इस सरकार पे भरोसा कर ले। नहीं, अभी आपने देखा होगा सरकार ने ये कहा था कि भाई आगे की सोच रहे हो आप, जब आश्वासन दे रहे हैं आपको तो आगे क्यों सोच रहे हो? कैसा नहीं हुआ? आगे की तो ये जो है अपने आप काट देंगे। चलिए, कह रहे युवा किसान नेता है, किसान दूसरी है। तो सुन लो, बताओ। दूसरी है नु कह रहे जो एक मैं तुम्हें उस बात पे लाऊंगा। पहले एक बात, अगर हम किसी नाई के पास जा रहे हैं, आप सोचो इस बात, नाई के पास जा रहे हैं, वो नु कहेगा 20 रुपए में कटिंग होगी, इससे तड़ा हो ही नहीं, करवानी हो करवाना अगली में नाप। अगर हम किसी लाला धोरे जा रहे वो कहेगा 50 रुपए किलो है दाल, लेनी हो ले, न चलता बन। और हमारा किसान के है वो दूसरा कर रहा है इस पे निर्धारित, अब 1400 में देता हो ठीक है, न चल है। बात तक नहीं है। जब आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही इस देश में, जब नाई आत्मनिर्भर है, एक धोबी आत्मनिर्भर है, मैं जाति विशेष नहीं, मैं व्यापार के संबंधित बात कर रहा है ना। और जब जो है जी एक स्कूल वाले आत्मनिर्भर है, तो डॉक्टर आत्मनिर्भर है, किसान क्यों नहीं आत्मनिर्भर है? मैंने बताओ, वे भी तो अपनी फिक्स कर सके। हमारा ही इतना हुआ, सहारनपुर का एक जो है अखबार में आ रही थी, मैं पढ़ा था, एक किसान ने अपनी पूरी वार्षिक आय देखी
ये तो 2 गुनी कर रहे, पहले 1 गुनी कर दो। उनने बताया कि मुझे 11 रुपए बचे कुल, सारा हिसाब काट पीट के। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान को इस खेती में बहुत ज्यादा बचत नहीं है नहीं बचत, और ऊपर तो करने लग रहे काम। ऊपर से कानून आना, इसके बाद और नुकसान ही होगा। हाँ। कोई लाभ होने वाला नहीं है। नहीं, एक बात है सुनो, लाभ भी होगा ऐसी बात नहीं है, लाभ भी होगा ऐसी बात नहीं है। लाभ ही होगा कि बिचौले जो दलाल थे वे तो कर दिए इन्होंने खत्म, ठीक है। और जो हमारी मांग है वे हमने तुम्हें बता दी। आड़तियां खत्म कर दिया इन्होंने, किसान और कंपनी 2 रहेंगे। हाँ।